बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में जीते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना दुखी होते ना सुखी होते, और वो अपनी जिंदगी मस्त जीते हैं। कितने लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीते रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें फर्क पड़ रहा है, अगर हमें दुख हो रहा है, तो हमें जानना पड़ेगा कि ये दुख किसको हो रहा है। तो अगर दुनिया में हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति गलत है, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, कोई हमें समझ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम अपने आप को नहीं समझ रहे, अपने आप को नहीं जान रहे, और दोष हम पूरी दुनिया को लगा रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अपने प्रति अज्ञान का मतलब है कि हम अपने आप को नहीं जानते और हम कहते हैं कि बाहर से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ये तभी होगा जब हम अपने आप को जानेंगे। और अपने आप को जानने का मतलब ही यही है कि हमारा जन्म जो हुआ है वो अहंकार का जन्म होता है, मैं का जन्म होता है। आत्मा कभी नहीं जन्म लेती, न कभी मरती है, न कभी मतलब आत्मा अनंत है। तो जो ये जन्म लेने वाला है वो अहंकार है, और ये दुख भी अहंकार को ही होता है, क्योंकि वो अपने आप को अधूरा समझता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि हम चाह के करते हैं, ये हमारे साथ हो जाता है, ये प्रकृति है ना। ये हम सोच के नहीं आते, क्योंकि हमारा जन्म हमारी इच्छा से थोड़ी होता है, ये तो प्रकृति है। तो यहाँ पे अगर हमारा जन्म हो गया और जब हमें दुख हो रहा है, तो अब हमें समझना है। यहाँ समझना तब है जब हमें दुख हो रहा है। अगर हमें कुछ फर्क ही ना पड़े, हमें कुछ समझ ही ना हो, हम जड़ हो, तो हमें कोई फर्क नहीं। बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में जीते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना दुखी होते ना सुखी होते, और वो अपनी जिंदगी मस्त जीते हैं। कितने लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीते रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें फर्क पड़ रहा है, अगर हमें दुख हो रहा है, तो हमें जानना पड़ेगा कि ये दुख किसको हो रहा है ना। ये किसको दुख हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है, कौन चिंता कर रहा है, कौन लोभ में फंसा हुआ है, कौन लालच में है कौन ये भीतर। क्योंकि सभी लोग हैं, सबको तो नहीं हो रहा, हमें ही क्यों हो रहा है। तो अगर हमें हो रहा तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, है ना। सबको नहीं जानना है, पूरी दुनिया को नहीं जानना, हमें अपने आप को जानना है और हमें सुखी होना है। अध्यात्म है हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए, ना कि किसी और को सुखी बनाने के लिए, किसी और को कुछ करने के लिए नहीं है। हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप को सुखी बनाएंगे, तो हमारे साथ रहने वाले लोग अपने आप सुखी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम फिर चीजें समझ पाएंगे। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे आँख में जो चश्मा लगा हुआ है वो लाल रंग का है, तो फिर हम बाहर नीली चीज को दोष नहीं देंगे कि हमें लाल क्यों दिख रही है, वो होगी कैसी भी। लेकिन हम अगर चश्मा गलत लगा के देखेंगे तो दुनिया हमें गलत ही दिखेगी, है ना। फिर हम दुनिया का दोष नहीं दे सकते कि दुनिया गलत है, क्योंकि हमारा चश्मा गलत है, हमारी आंखें गलत है। तो हमें अपनी आंखों को ठीक करना होगा, और जब आप अपनी आंखों को ठीक कर लोगे तो आपको दुनिया फिर अच्छी दिखने लगेगी, सही दिखने लगेगी, उल्टी नहीं दिखेगी। तो अगर दुनिया में हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति गलत है, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, कोई हमें समझ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम अपने आप को नहीं समझ रहे, अपने आप को नहीं जान रहे, और दोष हम पूरी दुनिया को लगा रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। तो ज्ञान सिर्फ यही सिखाता है आपको कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपके जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आप ही जिम्मेदार हो, कोई और दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। और जब ये बात हम समझ लेते हैं तो फिर हम किसी को दोष नहीं देते, किसी से शिकायत नहीं करते, और अपनी जिंदगी को हम बेहतर बनाने की भरसक प्रयास करते हैं। फिर हम किसी को दोष नहीं देते हैं, है ना। और जब तक हम किसी का दोष दे रहे हैं, किसी की शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी वजह से हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो तो सबको जानने की बजाय अपने आप को जानना शुरू करो, अपनी वृत्तियों को, अपनी आदतों को, अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को, और फिर उससे क्या मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे आप गहन अध्ययन करने लगोगे ना, तो अपने आप आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। फिर बाहर दुख हो सुख हो, कोई व्यक्ति अच्छा हो कोई व्यक्ति बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें खुद ज्ञानी होना पड़ेगा, तो ये विषय तो अभी भी मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। हाँ, ये है कि अगर हम ज्ञानी बाहर की चीज़ों को समझ के अपने आप को ज्ञानी समझ रहे, तो फिर हमारा वो झूठा ज्ञान है ना। अगर हम बाहर की वस्तुओं को देख रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी होती है, ये ऐसी होती है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते,
अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते कि हमारे भाव कहाँ से आ रहे हैं, हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमें दुख क्यों लग रहा है, हमें चिंता क्यों हो रही है, ये कहाँ से क्या हो रहा है, इसका कनेक्शन कैसे है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते तो जितना बाहर का ज्ञान है वो सब झूठा ज्ञान कहलाता है ना। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता। जहाँ व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता तो बाहर क्या जानेगा। मान लो अगर बाहर आपकी लाइफ में, जैसे एक उदाहरण वहाँ पे दिया गया है कि आपकी आंखों में लाल चश्मा है, ठीक है, आपकी आंखों में लाल चश्मा है और बाहर वस्तु नीली है, ठीक है, बाहर की वस्तु नीली है लेकिन आपके आंखों में लाल चश्मा है, तो आपको वो वस्तु लाल दिखाई देगी, वो नीली नहीं दिखाई देगी। समझ रहे हैं? हाँ जी, वो तो समझ गया मैं हाँ कि हमें अपने चश्मा जैसा अपन पहनते हैं दुनिया वैसी दिखती है। हम्म। पत्नी के साथ में मैंने अपना जो संबंध जैसा, या मतलब कोई है ही नहीं समझो, लेकिन मैं एक गुरु को लाया था कि घर के अंदर कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ इसमें कुछ कमियां होंगी तो उसको निकाला जाए। कुछ पूजा वगैरह कुछ करना है क्या। तो कोई थर्ड पर्सन घर में आ जाता है तो मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपने घर की लेडीज को ऐसा ना लगे कि भाई ये कौन बंदा है जो इसको लाया हुआ है, डायरेक्ट बेडरूम में बेडरूम दिखा रहा है। तो उनकी बातों से उनको समझ में आएगी कि ये ज्ञानी है, इनको न्यूरोलॉजी समझती है, इनको वास्तुशास्त्र समझता है। तो उसने भी इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। बोले ये पर्दा बरोबर नहीं है, ये ग्लास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो भी है। तो हमारे दोनों के अंदर वो भी इन्वॉल्व हो गई कि उसको उसने कॉफ नहीं किया। मैं बोला चलो ठीक है, इसको इसके मन में ये तो है कि चलो ये आदमी अपना कि अपनी घर गृहस्थी को अच्छे बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं भूल गया वो चीज को, मैं थोड़ा सा मोह भी गिर गया। उसके पैर को ऐसा हाथ लगाया। किसके? उसके भाग में, मिसेस के। चलो ठीक है, हो जाता है। मतलब फिजिकली ऐसा लड़का भी था, ऐसा नहीं था, लड़का भी था, उसको तो पता ही है सब, हमारे रिलेशन कितने ये हो गए। तो वो चिढ़ गई। मैं सोच रहा था कि मैं उसको देखूं कितना चिढ़ती है वो। उसको डबल से हाथ लगाया, पीठ पर से हाथ घुमाया, बोले धीरे इनको समझा, नहीं तो मैं झाड़ू से मारूंगा। अगर तुमको मारना है तो झाड़ू से मार, ऐसा वैसा एक्स वाई जेड। वो बोले तुमको मारने के बाद तो वो कुत्ता भी नहीं पूछेगा, यहाँ तक की बात चली गई। क्या तो कहने की बाद में मैं पछताया कि क्यों मैं इस मोह में गिर गया, क्या गरज थी मुझे इस मोह में जाने की। तो इस क्या गरज थी कि मुझे अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं है। क्यों कभी अपनी अच्छे ही अपने को पता है कि अपन जो इंसान अच्छा होता है और वो अच्छा ही मुझे नजदीक क्या कहते हैं कि नजदिया का बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, ईमानदारी दिखाता है, और हमेशा उसके साथ में वैसा ही वो चीज से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ कि मुझे बहुत डिप्रेशन आ गया। मैंने बाद में बाहर गया, मैं थोड़ा काम किया, बाद में मैंने उसको बोला कि मतलब सॉरी, मेरा कोई मकसद नहीं था तुझे। ये कब की बात है? ये अभी 4 दिन के। वो अपने वाईफाई की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, तो मैं तो इतना, मैं खुद को ये समझता हूँ कि तू इतनी बहुत सारा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, ना मोह में गिरना है, ना कोई डरना है, ना कोई क्या नहीं गिरना है। तो फिर इतना क्यों
मतलब 2 मिनट के लिए सही कि अब किसको आप क्या कैलकुलेट करेंगे कि चीज को कि मैं उसके पास में गया तो क्या गलत किया कि क्या, मुझे खुद समझ नहीं ना, मैं डिप्रेशन में गया। वही चीज के अंदर मैं डिप्रेशन में गया। मैंने बोला यार सॉरी बोल दो, अपना ये स्वभाव ही नहीं है कि अपनी किसी को तकलीफ दे। लेकिन अगर अपन किसी पास में जा रहे 4 बार तो वो आदमी समझता है कि आदमी प्रेम के लिए नहीं आया, अपनेपन के लिए नहीं आया। अपने को पता नहीं उसके मन में क्या है कि नहीं चाहिए इस आदमी का कोई विषय ही नहीं होना है। ऐसा बहुत सारे विचारों में मैं उलझा हुआ था। तो मैं इन सब चीजों से मुझे बाहर निकलना है, मतलब अभी भी मैं उसमें से बाहर नहीं निकला। देखो, आपको ये समझना है कि आप बार बार क्यों प्रयास कर रहे हो, है ना। मतलब आप उन्हें मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्यों आप चाहते हो कि सब सही हो जाए, इसके पीछे का क्या कारण है वो समझना पड़ेगा आपको। मैम 4 महीने हुए, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त उसे भी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि उसको भी लगता है कि घर वास्तु दोष के अंदर दोष में कुछ अगर उसने इंटरेस्ट लिया कि कोई वास्तु दोष तो नहीं है, तो मुझे 2 मिनट ऐसा लगा कि शायद इसको भी लगता है कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो सही होना चाहिए। तो देखो, अभी हम जो यहाँ सीख रहे हैं ना, उसमें आप अभी गलत दिशा जा रहे हो, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा आपको। जो ये आप वास्तु दोष और ये सब समझ रहे हो ना घर में, ये सब प्रॉब्लम की वजह से, ये गलत है। क्योंकि जिंदगी हम अपने भीतर की देख, आपके पत्नी के भीतर जो है वो उनके लिए, आपके भीतर जो है वो आपके लिए। घर में वास्तु दोष वगैरह से कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, समझ रहे हैं। आपकी जिंदगी में आपके अंदर क्या है, आपके भीतर क्या है, मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत है, प्रेम है, गलतफहमी है, जो भी है वो आपके भीतर अपने आप को समझने से। आप तो अपने आप को समझ रहे हो, लेकिन आपकी वाइफ नहीं समझ रही है, वो वैसी ही है, वो उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही है। तो आप अकेले समझ के उन्हें थोड़ी बदल लोगे, आपको अपने आप को बदलना है, ना कि वो बदल जाएंगी। और ये वास्तु दोष वगैरह आप अगर मान रहे हो ना, इसका मतलब ये कि अभी ज्ञान आपको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब ज्ञान समझ में आएगा तो इसका मतलब है आत्मज्ञान, अपने भीतर का ज्ञान, बाहर ना घर का ज्ञान, ना वास्तु का ज्ञान, ये सब हमें नहीं रखना है। और यही हमारा झूठा ज्ञान है, समझ रहे हैं। ये था कि कुछ चीजें है ऐसी, जैसे मंत्र है, जो अघोरी विद्या है, कुछ तो भी है, जैसा है, कुछ ना कुछ है। आप माने या ना माने, क्योंकि मैंने रियलाइज किया ये चीज को। नहीं सुनिए, जो भी ये विद्या है ना, ये सब विद्याएं सिर्फ एक ही काम कर सकती है, अगर तो काम की है, आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है तो काम की है, नहीं कोई विद्या काम की नहीं है, है ना। ये सब चीजें सिर्फ आत्मज्ञान के लिए बनाई गई थी। अगर भीतर व्यक्ति अपने आप को नहीं देख सकता तो सारी विद्या फेल है, कोई काम नहीं आएगी, समझ रहे हैं। विषय ऐसा है मैम, जैसे अभी अगर मुझे अगर कोई बोले कि मैं अगर गलत रास्ते से जा रहा तो मैं बोलूंगा कि मैम है, मैम वो शायद उनको ज्वाइन अगर आप कर लो तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव हो जाए। उसी तरह से मुझे किसी ने भी ऐसा मार्गदर्शन किया और अनुभव क्या बोलते हैं उसको, 30 रुपए कच्चा पकड़ लिया था। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन सब चीजों के ऊपर कोई 100% मैं उसके ऊपर भरोसा कर रहा। अगर कोई मेरे लिए अच्छा सोच रहा है तो चलो भाई ठीक है कि आपकी इच्छा है तो 60 30 रुपए। तो कहने का मतलब ये है मैम कि मैं वो चीज को मानता ही नहीं। पहली बात तो मानता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे लिए बोलता है कि नहीं चले यार मैं तेरे लिए कुछ तो करता हूँ, तो मैं कभी मना नहीं कर पाता वो चीज को। नहीं, यही चीज नहीं, सुनिए, अब सुनिए, यही चीज आपकी है जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप दोनों तरफ, अभी हमने एक दिन बात की थी
कि एक रास्ता जाता है संसार की तरफ और एक जाता है अध्यात्म की तरफ, और अध्यात्म और संसार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संसार अहंकार बनाता है और आत्मज्ञान आपके संसार को काटता है। मतलब वो संसार जो आपने बनाया हुआ है, जो आपकी कामनाओं से बना हुआ है, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहो कि मैं इधर भी चल लूँ इधर भी चल लूँ, तो कोई लाभ नहीं होगा, ना उधर का लाभ होगा ना इधर का लाभ होगा, आप बीच में अटक के रह जाओगे, है ना। आपको एक चीज छोड़ना होगा। अगर आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हो तो दुनिया के सारे ज्ञान को काटना होगा आपको, समझ रहे हो। दुनिया में फिर किसी चीज को आपको महत्व नहीं देना है, सिर्फ अपने आत्मज्ञान को, अपने आप को जानने को महत्व देना है। अगर आप इसको महत्व ना देके दुनिया की चीजों को महत्व देने जाओगे तो ना आप अपने आप को जान पाओगे और ना दुनिया को जान पाओगे, बीच में रह जाओगे, है ना। मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। मैं एक वैज्ञानिक इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं इन टोटकों को महत्व नहीं देता हूँ, ना ही मैं अंधविश्वासी हूँ। लेकिन समाज में अब हो सकता है मैं आगे जाके वो चीजों को मना भी कर दूं। हो सकता है तो 100% मैं वो चीज में गिरूंगा ही नहीं, ना मुझे उससे कोई उम्मीद भी है। उम्मीद तो सिर्फ ज्ञान से है बस। नहीं, अगर आप ये कहो, अगर आप ये कह रहे हो कि आगे जाके मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो जब आप कर पाओगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब तक आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप दोनों को महत्व दोगे, जब तक आप किसी का दिल रखने की कोशिश करोगे, जब तक आप सबको खुश करते रहोगे, तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं आने वाला। और उम्मीद, आप जो ये उम्मीद लेके बैठे हो ना, कुछ सही हो जाएगा, शायद इससे सही हो जाए, शायद इससे भी सही हो जाए, शायद इससे हमारा रिश्ता सही हो जाए, ये उम्मीद आपको छोड़नी पड़ेगी। यही सब चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, और ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही, इसीलिए हमें इतना ज्ञान ले रहे हैं, कोई फर्क हमारे जीवन में नहीं पड़ रहा है ना। एकदम से समर्पित होना पड़ेगा। ज्ञान को समर्पित मतलब दुनिया की सारी चीज़ों को नकारना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी हमें प्यारी क्यों ना हो, समझ रहे हो। आपको कितनी भी प्यारी हो, आपको लगता हो कि कितना भी इससे भला हो जाएगा, सबको नकारना पड़ेगा आपको। इतना हिम्मत हो तो ज्ञान के रास्ते पे आप चलो, और अगर नहीं है तो आप ज्ञान का रास्ता छोड़ के संसार के रास्ते पे चले जाओ। आप पहले उस रास्ते पे जी के देखो। अगर आप जी के अभी तक नहीं समझ में आया तो और जी के देखो, और जियो आप, है ना। हाँ, मुझे वो रास्ते से जाना नहीं जाना है तो फिर छोड़ना पड़ेगा। नहीं जाना है, नहीं जाना है तो ये उम्मीद आप छोड़ दो कि इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। वो तो मैं आया अपने कुंभ मेले में ऐसे अनुभव आए हुए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि तू वक्त से पहले ही इन संसार से छूट गया है, तू निकल गया है। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखो ना, कुंभ मेले में लोग जा रहे हैं अपना पाप धोने के लिए, जा रहे हैं कि हम पुण्य कमा के आएंगे, है ना। इतने सारे पाप किए हैं, वहां पता चल रहा है कि पाप धोने की बजाय दुनिया से ही चले गए। उनको इसमें भी अच्छा लग रहा है, तो कम से कम देखो, मौत भी होती है, इंसान की जिंदगी भी होती है, तो कम से कम अच्छे से होनी चाहिए। इस तरह से कुचल के तो नहीं होनी चाहिए ना। ये कौन सा पुण्य मिल रहा है कि कुचल के मौत हो रही है, सोचो। तो ये हमारा अंधविश्वास नहीं तो क्या है। अंधविश्वास के चक्कर में एक ही दिन हमें मौनी अमावस्या नहाना है, पूरी दुनिया एक ही दिन नहाने पहुंच गई, क्या मिला किसको, है ना। कौन सा पुण्य मिल गया, समझ रहे हो। तो ये हमारा जो भारत देश है ना, इसमें 99% लोग और ज्यादा सिर्फ अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, समझ रहे हो। और इसीलिए हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कभी बाबाओं का मानेंगे तो कभी तांत्रिक का मान लेंगे, तो कभी किसी का, तो कभी किसी का, सबकी बात मान के हम अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद कर रहे हैं, समझ रहे हो। और ये चीज जब तक नहीं समझ में आएगी, पूरी दुनिया यही कर रही है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया इसी राह पे चल रही है ना। करोड़ों लाखों में कोई एक होता है जो इस बात को समझ पाता है ना। करोड़ों लाखों में कोई एक होता है जो इस अंधविश्वास को काट पाता है, तोड़ पाता है, नहीं तो सब एक ही ढर्रे पे जा रहे हैं। गार्डर को देखा है, एक गार्डर आगे चलती है तो पूरी गार्डर उसके पीछे चलती है। भेड़ है या गार्डर है, भेड़ है शायद, है ना।
या गार्डर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक आगे चलता है तो उसके पीछे पीछे सब, और एक कुएं में गिरी तो सब कुएं में गिर जाती हैं। समझ रहे हो? हाँ, वैसे ही दुनिया चल रही है। हाँ, वैसे ही दुनिया है। अब आप देखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप 99% में हो या 1% में हो? 1% में हो, जहाँ है ना, जहाँ भीड़ जा रही है, समझ जाओ वो 99% लोग हैं। और जहाँ भीड़ नहीं है, जहाँ लोग कम आते हैं, जहाँ जैसे आप यहाँ पे 3 लोग बैठे हो, समझ जाओ कि ये रेशियो बहुत कम है। मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन अंधविश्वास में बहुत से लोग जाएंगे, है ना। अब आप ये देखो कि अंधविश्वास के पीछे लोग जा रहे हैं तो वही सही है। अगर सही होता तो जिंदगी इतनी बर्बाद क्यों होती, ऐसी मौत क्यों मिलती? अगर अंधविश्वास सही होता तो ऐसी मौतें क्यों मिलती लोगों को? इतने सारे लोग गए और कोई अपने बच्चे खो रहा है, तो कोई अपनी बीवी खो रहा है, तो कोई कुछ खो रहा है। क्या लेने गए थे और क्या लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि किसके कहे में आना है। और एक हमारा ज्ञान है कि हम बैठे हैं बढ़िया घर पे, सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। ना हमें गंगा नहाना है, ना कुछ करना है, मस्त अपनी आत्म स्नान में मस्त है। खुद ही आत्म स्नान कर लेते हैं, गंगा से भी अच्छा स्नान है ये, पवित्र कर जाता है ना। सारे पाप धुल जाते, पाप ही नहीं होते। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हाँ, कि इतने इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत अच्छे पद पर है, बहुत अच्छे मतलब सक्सेसफुल है, वो लोग भी इन चीज में मतलब कैसे फंसते, मतलब उनकी बुद्धि काम करती कि नहीं करती? क्योंकि वो दुनिया को जानने में लगे हैं, इसलिए। क्योंकि वो दुनिया में इंटेलिजेंट है, वो दुनिया को समझने में इंटेलिजेंट है, ना कि अपने आप को जानने में। कबीर साहब कुछ भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान था और उन्होंने पूरी दुनिया को सीख दे गए। कोई ज्ञान नहीं था उनके पास, अनपढ़ थे, है ना। और तुलसीदास ये सब ऐसे ही थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा। और जो व्यक्ति यहाँ दुनिया में इंटेलिजेंट है ना, दुनिया में वैज्ञानिक है, दुनिया को देख रहा है, दुनिया को समझ रहा है, वो सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को नहीं जान रहा, प्रकृति को नहीं समझ रहा है, और वो पूरी दुनिया को समझने में चला हुआ है। ये इतना ही विनाश ऐसे ही दुनिया का थोड़ी हो जाता कि आज दुनिया रहने लायक नहीं है। ये विज्ञान के कारण ही हुआ है। मतलब विज्ञान एक तरह से हमें अच्छी चीज भी है, अगर उसका सही उपयोग करो तो अच्छी चीज है, अगर विज्ञान का दुरुपयोग करो तो हमारे लिए बहुत ही बुरी चीज है। समझ रहे हैं? मतलब विज्ञान इतना है कि अगर हम उसे जानते, समझते और अपने आप को भी जानते, विज्ञान और अध्यात्म अगर साथ साथ चले तो अच्छा है। लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं है तो विज्ञान ही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।